हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ पर क्यों है जेजेपी का दावा? सिरसा क्यों छोड़ना चाहती है बीजेपी? बीजेपी क्यों हुई गठबंधन के लिए राजी? हिसार सांसद ब्रजेश सिंह के इस्तीफे ने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन के द्वार खोल दिए हैं। राज्य इकाई के विरोध के बावजूद भाजपा हाईकमान अब जेजेपी को साथ लेने का मन तकरीबन बना चुका है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बुलावे पर डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला दिल्ली रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि जल्द दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन सकती है। जेजेपी कितनी सीटों की मांग कर रही है और बीजेपी कितनी सीट पर राजी है, देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा सरकार में बीजेपी की जूनियर पार्टनर जेजेपी ने लोकसभा की 2 सीटें हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ पर अपना दावा ठोका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बीजेपी सहयोगी जेजेपी को महज 1 सीट देना चाहती है, वो भी सिरसा की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की राज्य इकाई पर यह सीट जजपा को देने के लिए राजी है। हालांकि जेजेपी ने अभी तक इस ऑफर पर हामी नहीं भरी है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले दुष्यंत की गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात होने वाली है, जिसमें सीट शेयरिंग पर अंतिम चर्चा होगी। हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ पर क्यों है जेजेपी का दावा? हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ दोनों लोकसभा सीटें जाट मतदाताओं के दबदबे वाली हैं। हिसार से डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला खुद 2024 के लोकसभा चुनाव में इनेलो के टिकट पर जीतकर सांसद बने थे। हालांकि 2019 में उन्हें बीजेपी छोड़ कांग्रेस में गए ब्रजेश सिंह ने कड़ी शिकस्त दी। वहीं बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ की, तो इस सीट से 1999 में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दुष्यंत के पिता अजय सिंह चौटाला सांसद रह चुके हैं। परिवार से जुड़ाव के कारण दुष्यंत का इन दोनों सीटों पर दावेदारी है। जेजेपी सूत्रों की माने तो हिसार से अब की बार दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चुनाव लड़ने के मूड में हैं। इसी तरह भिवानी महेंद्रगढ़ से भी परिवार का ही कोई सदस्य मैदान में उतर सकता है। अगर चौधरी अजय सिंह चौटाला जी कहेंगे चुनाव लड़ ले, तो मुझे नहीं लगता हमारी पार्टी का एक भी सिपाही एक कदम पीछे हटेगा। मैंने तो राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक थी उसमें भी खुलकर कहा था, हम पूरी तौर पर तैयार हैं 10 की 10 सीटों पर लड़ने के लिए भी, और पूरी तौर पर तैयार हैं गठबंधन में लड़ने। गठबंधन की 2 दौर की चर्चाएं हुई है। आज हमारी बैठक है, उसमें और विस्तार पे चर्चा होगी, और आगे भी जैसे गठबंधन की चर्चाएं फाइनल होती है, मुझे लगता है मेरे से पहले तो आप लोगों को इनपुट्स आ जाते हैं एनडीए कि क्या होगा। एनडीए के पार्टनर हैं आप, क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन हो सकता है? मैं तो आज भी मानता हूँ एनडीए का जिस तरह विस्तार हो रहा है, टीडीपी कल एनडीए में आई है, और छोटे छोटे दल जैसे आरजेडी आया था, आरएलडी आया था, आज एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। और आने वाले भविष्य के अंदर भी मुझे उम्मीद है कि और भी सहयोगी दल जो अभी तक एनडीए में नहीं है, पहले थे, उनको भी हम लाने का प्रयास करें। हिसार से कितना पक्का दावा है आपका, अगर गठबंधन होता है तो? हमारी चॉइस बड़ी क्लियर है। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने अनेक बार कह दिया है कि हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा पार्टी अपनी तैयारी करे। 2 हमारी प्राथमिकता है, और उन प्राथमिकताओं के साथ हम 10 की 10 सीटों पर भी काम कर रहे हैं। 6 लोकसभा हमने कवर कर ली, और 13 तारीख को 7वीं लोकसभा का हम नव संकल्प रैली का जलसा करेंगे, और उस दौरान पार्टी की गतिविधि जो हिसार लोकसभा में हुई है, जिस तरह विकास करा है, उसका जनता के आगे भी ब्यौरा रखेंगे। सिरसा क्यों छोड़ना चाहती है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी जेजेपी को सिरसा की सीट देने के लिए राजी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यहाँ पर पार्टी की कमजोर स्थिति को माना जा रहा है, जो उसके आंतरिक सर्वे में भी सामने आ चुका है। मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है। वैसे भी इस सीट पर अक्सर कांग्रेस और इनेलो के बीच ही मुकाबला होता रहा है। 2014 में मोदी लहर के बावजूद भाजपा यहाँ तीसरे नंबर पर थी। 2019 में पहली बार यहां कमल खिला था। सिरसा में इनेलो के मजबूत आधार को देखते हुए बीजेपी को लगता है कि जेजेपी इसमें सेंध लगा सकती है, जिससे उसका मिशन 10 आसानी से पूरा हो जाएगा। बीजेपी क्यों हुई गठबंधन के लिए राजी? हरियाणा में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का दम भरने वाली भाजपा ने अचानक अपनी नीति बदलते हुए जेजेपी के साथ आने के संकेत दिए हैं। दरअसल इसके पीछे राज्य के बजाय केंद्रीय नेतृत्व है। बीजेपी आलाकमान इन दिनों तमाम प्रदेशों में छोटे बड़े दलों से गठबंधन करने में लगा हुआ है। बीजेपी ने जदयू, टीडीपी जैसे अन्य दलों से भी गठबंधन किया है, जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोला था।
बीजेपी को उम्मीद है कि वो अपने कुनबे को बढ़ाकर एनडीए के 400 पार के लक्ष्य को हासिल कर सकती है। यही वजह है कि भाजपा आलाकमान ने हरियाणा में अपने 4.5 साल पुरानी सहयोगी के साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया है। वीरेंद्र सिंह परिवार की बगावत के बाद पार्टी को अब एक बड़े जाट चेहरे की भी तलाश है, जिसकी दुष्यंत चौटाला भरपाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर हरियाणा में अब लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा जसपा गठबंधन के बीच मुकाबला होता नजर आ रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।